at Akash Institute, one of the top coaching centers in Sri Vijayapuram. And if you're preparing for NEET or JEE and these competitive exams, then this place is a game changer. Personalized attention with small batch size and top faculty. Here, faculty have taught thousands of NEET and JEE toppers. 36 plus years of legacy in producing top rankers और हम यही एक्सपर्ट कोचिंग ले आए हैं आपके श्री विजयपुरम में। यहाँ हर स्टूडेंट को फोकस्ड अटेंशन दी जाती है। Last year, the students cracked JEE, NEET and Olympiad top rank. If you are aiming for IIT, AIIMS or top engineering or medical colleges, Akash Sri Vijayapuram is your launchpad. Admissions open for this year 25-26. For more details, contact us today. जय हिंद, मैं आफ्ताब हुसैन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं डेयरी फार्म कम्युनिटी हॉल पर, जहां पर एक बहुत ही अच्छा फेलिसिटेशन होने जा रहा है। ये फेलिसिटेशन पहले भी हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल भी। ये हमारे मुay thai एसोसिएशन अंडमान निकोबार एंड चैम्पियन जोन मुay thai एंड MMA क्लब दिलानीपुर के द्वारा करवाया जा रहा है। हाल ही में हमारे द्वीपों में नेशनल खेलकर मुay thai के प्लेयर्स अंडमान द्वीप वापस आए हैं और इनमें 21 मेडल जीतकर हमारे द्वीपों में लौटे हैं। तो उन सभी प्लेयर्स को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और उनके पेरेंट्स को और उन प्लेयर्स के कोच को भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे द्वीपों में ऐसे खिलाड़ियों को तैयार किया जो बाहर जाकर हमारे द्वीप का नाम रोशन कर सके और अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन कर सके। बहुत ही अच्छा लगता है हमें जब हम एयरपोर्ट से किसी को रिसीव करने जाते हैं और वो हमारे भारत देश का नाम, हमारे अंडमान का नाम रोशन करके एयरपोर्ट के गेट से निकलता है मेडल के साथ, ट्रॉफ़ी के साथ, तो बहुत ही खुशी महसूस होती है और उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए काफ़ी सारे लोग जुड़ जाते हैं हमारे साथ। तो यहाँ पर भी एक फेलिसिटेशन रखा गया है जहाँ पर अजीज़ुर रहमान जी, वार्ड नंबर 6 के काउंसलर, और राशन रशीद जी, जिनको आप सभी ने हमारे चैनल में बहुत ही दफ़ा देखा होगा, साथ ही साथ समीर इकबाल जी का भी, जो कि अटल फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। उन सभी का इंतज़ार चल रहा है। यहाँ पे उनके आते ही यहाँ पर फेलिसिटेशन शुरू कर दिया जाएगा। तो आइए चलते हैं फेलिसिटेशन की ओर और देखते हैं कि हमारे किन किन खिलाड़ियों ने कौन कौन से मेडल्स जीते हैं। थैंक यू। यहाँ जो भी जितने भी पेरेंट्स, फाइटर्स एंड डिग्निटरीज जो भी आए उन सबके लिए थैंक यू। एंड अभी प्लीज़ तालियों की गूंज से अजीजुर रहमान सर को इन्वाइट करना चाहता हूँ स्टेज पे। मैं राशन रशीद सर को इनवाइट करना चाहता हूं स्टेज पे। मैं हमारा मुay thai एसोसिएशन का प्रेसिडेंट विदुर नारायण, उनको इनवाइट करना चाहता हूं। समीर भैया, जो हमारे जाने माने अंडमान यूथ को जो सही रास्ते में और सही दिशा दिखाने वाले। सो एक्चुअली आज हम लोग इधर इसीलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि हम लोग जो हमारे अंडमान के जो हीरोज है उनको सेलिब्रेट कर सके। जो हमारे अभी ये नेशनल हुआ था, जो हरियाणा में हुआ था, हरियाणा रोहतक में हुआ था नेशनल, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से जो है 1000 से ऊपर बच्चे आए थे। उनमें से अंडमान के बच्चे जो है 15 लोग पार्टिसिपेट करे सर, 15 लोग पार्टिसिपेट करे। 15 लोग में टोटल 21 मेडल्स लेके आए इन सारे इवेंट्स। तो उसके लिए तालियां। तो उसमें से जो है हमारे बहुत ही होनहार बच्चे हैं। उनमें से सबसे खास इस साल जो है वो है हमारे सरयू, जो 9 साल की, केवल 9 साल की लड़की है और अंडमान से पहली गोल्ड मेडलिस्ट है। के लिए तालियां। एंड हमारा मधु, ये इनका सेकंड नेशनल है, इसमें भी 2 मेडल लेके आए। टोटल मेडल काउंट 4 करते हो उनका। तालियां उनके लिए। एंड रूहान जो है इस बार गोल्ड लेके आया अंडमान निकोबार के लिए। इन्होंने गोल्ड लेके आया, गोल्ड और सिल्वर लेके आए, तो उनके लिए तालियां। एंड विवान ने भी 2 ब्रॉन्ज लेके आया। उनका पहला नेशनल है, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म करते हुए 2 ब्रॉन्ज लेके आए। फिर हमारा जो शब्दर अली भाई है, वो बैक टू बैक फाइट्स करते हुए, पूरा रात जग कर बैक टू बैक फाइट करते हुए उन्होंने सिल्वर मेडल लेके आया अंडमान निकोबार के लिए। बहुत ही बेहतरीन फाइट करे थे।
अभी ऋषभ जो है लास्ट 2 नेशनल्स में उन्होंने लगातार मेडल जीते हैं इस बार, उनके लिए भी तालियां। आशीष का भी ये पहला नेशनल है जो उसमें अब उन्होंने ब्रॉन्ज लेके आया, उसके लिए भी तालियां। एंड तंजीम के लिए, तंजीम जो है इंटरनेशनल बॉक्सर है, वो इस बार पहली बार अंडमान के लिए, मुay thai के लिए रिप्रेजेंट किया है और उन्होंने भी अपने तरफ से उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, तो उनके लिए भी तालियां। वो इतना बेहतरीन खेले थे, जो उनका मैच जो है 4th राउंड तक गया। नॉर्मली 3 राउंड्स होता है, तो 3 राउंड में ड्रॉ होके 4th राउंड तक गया है मैच, तो उसके लिए। एंड हमारा कृष्णा है, जो कृष्णा जो लगातार, वो एक सीनियर खिलाड़ी है अंडमान से, और वो बेहतरीन इस बार भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए वो 2 ब्रॉन्ज लेके आए हैं, एंड उसके लिए तालियां। एंड हमारा बहुत ही टैलेंटेड अपना ईश्वर है, जो इतनी बहुत अच्छे से खेले हैं इस बार भी। हर बार जो है इनका जस्ट से मिस हो जाता है, इस बार भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करे हैं, इस बार उन्होंने ब्रॉन्ज लेके आया है, इनके लिए भी तालियां। और हमारा विकास बोल के एक बंदा है, विकास, वो अभी आएगा 2 मिनट में, तो वो भी लास्ट दिसंबर में जो हुआ था उसमें भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, अभी नेशनल में इसमें भी गोल्ड मेडल जीते हैं वो, तो विकास के लिए तालियां। एंड देन आपका हरीश भाई जो है, हरीश बोल के पहली बार उन्होंने नेशनल गया है, वो भी बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन देते हुए उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो उनके लिए तालियां। सो ये थे हमारे अंडमान के हीरो सर, जो बहुत ही अच्छे तरीके से खेल के, जो पूरा ऑल ओवर इंडिया में जो जितने 1000 से ऊपर जो बच्चा है, उनमें से ये बच्चे, हमारे बच्चे जो है इतना अच्छे से खेल के उन्होंने मेडल लेके आया है, तो उसके लिए मैं तो एज ए कोच बहुत प्राउड हूँ, क्योंकि यहाँ से जो बच्चा जाता है वो उनको मौका भी बहुत कम मिलता है। एंड यहाँ से जाने के लिए भी एक तो मॉनेटरी भी बहुत ज्यादा खर्चा आता है बच्चे लोगों का, तो वो चीज जो है इनका जो लगन और कोशिश का कहीं ना कहीं प्रदर्शन है ये, कि ये इतना अच्छा कर पाए। और मैं सबसे पहले जगदेव वर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जिन्होंने अंडमान से 15 नौजवान बच्चे को रोहतक हरियाणा ले जाकर जो है मुay thai नेशनल चैम्पियनशिप में जो है पार्टिसिपेट करने का मौका दिया, और हमारे यूथ जो है वहाँ पे बच्चे जाकर जो है 21 मेडल्स जो हैं, जिसमें 5 गोल्ड है, 4 गोल्ड है, 5 सिल्वर है और 12 ब्रॉन्ज है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतने छोटे से जगह में मैं इनके प्रैक्टिस जहाँ पे करते हैं, मैं वहाँ पे गया था लास्ट आपके कंपटीशन में जाने से पहले, तो इतने कोई बहुत ज़्यादा सुविधा वहाँ पे नहीं है। जो भी था इनका दिया हुआ योगदान था कि बच्चे जो है वहीं पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और करके जो है इतनी अपने मेहनत से जो है जाकर इतने मेडल्स यहाँ पर लाए। मैं बहुत खुश हूँ, और सच में बहुत ही काबिल तारीफ़ है कि इतने छोटे छोटे बच्चे और एक सिंगल कोच के साथ जो है इतने सारे मेडल्स जो हैं अंडमान के लिए लाए। मैं बहुत इसको अप्रिशिएट करता हूँ। और जितने भी लोग इसमें जुड़े, मैं तो सोच रहा था सारे बच्चों के साथ सारे पेरेंट्स आएंगे, तो पेरेंट्स मुझे कम लग रहे हैं, बच्चे ज़्यादा लग रहे हैं, तो आना चाहिए था। और इनका जो ये काम देखकर मैं इनको ज़रूर हम कोशिश कर रहे हैं कि 12 या 13 तारीख को नेशनल इंटरनेशनल यूथ डे है, तो उसमें जो है ऐसे कोचेस को भी जो है सम्मानित किया जाए। हमारे तरफ से मैं कोशिश करूंगा आपको वहाँ पे पहुँचाने की। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं कोच जगदेजा जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और उनको हार्दिक बधाइयाँ देना चाहूँगा कि हमारे अंडमान से जो बच्चे गए, अगर हम लोग कंपैरिजन में देखें तो लगभग 1000 बच्चे थे वहाँ पे मेनलैंड इंडिया के, और हमारे अंडमान से 15 बच्चे गए थे, और उसमें से भी हमारा जो मेडल्स का टैली आया, तो अगर रेशियो देखिए तो वो बहुत ज़्यादा है। अच्छी बात है, इसके लिए मैं सभी टीम को और स्पेशली कोच को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और जैसा कि हमारे अजीज़ुर रहमान जी ने बताया कि हम लोग हमेशा वहाँ जाते हैं जहाँ पे बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, सुविधाओं का अभाव है। ऐसे अभाव में भी जाकर
राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रदर्शन देना ये वाकई काबिले तारीफ है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हमारे अंडमान के बच्चे अगर मेलैंड पे जाकर खेलते हैं, उनका खेलना ही एक गोल्ड मेडल है, क्योंकि हमारा यहाँ का जो सुविधा है, जो हम लोग जो ज्योग्राफिकली जो दूर है हम लोग, और हमारा जो एक्सपोजर है, उस हिसाब से हम लोग वहाँ पर जाकर अगर कम्पीट भी कर रहे हैं तो वही हमारे लिए गोल्ड मेडल है। और उसमें भी जाकर गोल्ड मेडल लाना तो वो हमारे लिए बहुत ही प्राउड का बात है। पहले तो मैं वर्मा जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि इनके मेहनत और इनके लगन की वजह से हमारे यहाँ के बच्चे इतने नेशनल स्तर पर इतना अच्छा प्रदर्शन कर पाए, और जो भी मेडल मिले हैं सब इन्हीं की वजह से मिले हैं, क्योंकि इनका जो सिखाने का तरीका है, ट्रेनिंग टेक्निक वगैरह हमने देखा है बहुत ही बेटर होता है। ये एक बच्चा अगर इनके अंदर 3 महीना ट्रेंड होता है तो ये फुल्ली ट्रेन करते हैं। इनका ट्रेनिंग टेक्निक बहुत अच्छा है, और हमारे यहाँ के जितने भी बच्चे मेडल्स लाए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, और आगे के लिए भी बेस्ट ऑफ लक कि इसी तरह अपना बेस्ट देते रहें, और जितना हो सके गंदी चीज़ों से और बाहर के जो माहौल है अभी उनसे बचें, और जितना हो सके अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लाने की कोशिश करें, और बस इतना ही। थैंक यू। मैं पहले जगदेव भाई का बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि वो यहाँ से टीम लेके गए, आप लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, क्योंकि हम लोग को पता है, हम लोग एक साथ में खेलते हैं कि यहाँ में क्या डिफ़िकल्टी होता है। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया कि मोस्टली हम लोग का के लिए ट्रैवलिंग कॉस्ट ही ज़्यादा पड़ जाता है। उसके बाद भी आप लोगों ने जाके इतना अच्छा से परफॉर्मेंस किया, इतना मेडल्स लेके आए, and we are planning something else also for the club. We'll like to start BJJ sometimes very shortly, और हम लोग इसका बारे में डिस्कशन करे हैं, और फ्यूचर में भी MMA को भी ट्राई करेंगे कि शुरू करने के लिए, क्योंकि वो भी एक नया स्पोर्ट्स है। मुथ थाई का साथ में थोड़ा से ग्रैपलिंग शुरू करेंगे तो MMA को कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। We'll work on that, and I congratulate all the people who have won the medals. Work hard, train hard, that's all. इसी मुद्दे पे हम लोग जो भी हमको सपोर्ट करे हैं उनको भी हम लोग इस मंच का फायदा उठाते हुए उन सबको भी हम लोग सत्कार करना चाहते हैं। हम बहुत खुशनसीब महसूस करते हैं अपने आप को, जब इतनी छोटी सी जगह से होने के बावजूद भी, कमती कोचिंग मिलने के बावजूद भी, कमती लोग यहाँ पर होने के बावजूद भी यहाँ पर मेडल्स लाना पॉसिबल है। मतलब हमारे बच्चों पे काबिलियत है। साथ ही हम धन्यवाद करेंगे वार्ड नंबर 6 के काउंसलर अजीज़ुर रहमान जी, और राशन रशीद फाउंडेशन, और मुआय थाई क्लब के प्रेसिडेंट विद्युत नारायण जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत ही सफल बनाया। और साथ ही साथ हम धन्यवाद करेंगे अटल फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट समीर इकबाल जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और यहाँ पर इन बच्चों का उत्साह बढ़ाने यहाँ पर मौजूद हुए। तो हम उम्मीद करते हैं हमारे जो यूथ है वो हमेशा आगे बढ़ते रहे और आने वाले जनरेशन को भी जागरूक करे। तो आज की कड़ी से विदा लेता हूँ। कैमरा पर्सन नशीन के साथ मैं आफ्ताब, न्यूज़ अंडमान 24/7 से। जय हिंद।